नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के सभी युवाओं के लिए एक नई अपडेट आई हुई है। इसे आप जरूर ध्यान से देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। तो 12 साल बाद प्रथम जेपीएससी नियुक्ति परीक्षा घोटाले में सीबीआई ने 37 लोगों के खिलाफ दायर याचिका आरोप पत्र जारी किया है। अब बात करते हैं 12 साल। तो 12 साल पहले किसकी सरकार थी? तो उस समय बीजेपी की सरकार थी। तो इसलिए किसी के ऊपर क्या है, भरोसा करना बड़ा ही मुश्किल है। आंख मूंद करके भरोसा नहीं कीजिए। जब झारखंड अलग हुआ, ठीक है, 2000 में और 2003 में लिया गया जेपीएससी प्रथम बार, और प्रथम बार लिया गया उस समय बीजेपी की सरकार थी और उसी समय घोटाला हो गया है। तो जो आरोप लगाते हैं एक दूसरे पर, जेएमएम की सरकार पर, तो ये समझिए बहुत ही अनलीगल है, बहुत ही गलत है। तो जेपीएससी गठन के बाद वर्ष 2003 में 64 पदों के लिए ली गई थी प्रथम सिविल सेवा परीक्षा। अब 12 साल आप देखिए, 2003 और यहाँ आ गया है 2025। तो जरा सोचिए, आप कितने ऑफिसर जो होंगे से वो रिटायरमेंट हो जाएंगे। और कहीं फैसला आया 1-2 साल के बाद तो इन लोग अपना पूरा के पूरा जो है से सेवा दे लेंगे। पूरा उम्र जितना रहता है ख्वाहिश उतना पूरा ये सब कर लेंगे। ख्वाहिश कहने का अर्थ है कि इन लोग तो पद का दुरुपयोग पक्का किया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। कि जैसे क्या होता है मामला कि खुद चोर है तो कभी ईमानदारी का पाठ नहीं पढ़ा है, तो ईमानदारी कभी भी किसी भी संस्था में या किसी भी विभाग में दिखा नहीं सकते हैं, ये निश्चित है। तो यहाँ पे 64 लोगों की नियुक्ति की गई थी जेपीएससी 1 में, ठीक है। 64 लोगों की नियुक्ति की गई, इनमें से 20 की नियुक्ति गड़बड़ पाई गई। जब सीबीआई जांच कर रही है तो ये नए नए खुलासे हो रहे हैं। सोचिए, संस्था बहुत बड़ी होती जेपीएससी और भ्रष्ट ऑफिसर बन जाएंगे, तो इसीलिए राज्य का विकास नहीं हो पा रहा है। झारखंड का विकास जो हो रहा है जिस रूप से होना चाहिए तेजी से नहीं हो रहा है। सब क्या कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं। 5 जेपीएससी सदस्यों की 12 परीक्षकों और 20 परीक्षार्थियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर हुआ है। 20 परीक्षार्थियों के नंबर बढ़ाकर राज्य सिविल सेवा में नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। सोचिए, नंबर बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पे जो मेहनती छात्र थे, गरीब छात्र थे, उनको कोई जगह नहीं मिला। एक तो 64 पदों पर बहाली थी, बहुत कम वैकेंसी थी। उसमें से भी क्या हुआ, पैसे पर ये खेला हो गया, सब पैसे पर खरीद लिया गया। यहाँ पे जेपीएससी के आरोपित पदाधिकारी के सदस्य जैसे दिलीप है और मोपाल प्रसाद है, ऐसे शांति देवी है, ये सब है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आप जेपीएससी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, बीपीएससी पर खुल करके तैयारी कीजिए। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य अलग हुआ और 2002 में झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। आयोग में पहली बार 2003 में 64 पदों की प्रथम सिविल सेवा परीक्षा आयोजन किया गया। परीक्षा वर्ष 2006 तक चली। इसका कारण यह है कि विज्ञापन जारी होने की उम्र सीमा को लेकर के कुछ इसमें समस्या आ गई थी। दिलीप कुमार प्रसाद, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखा गया। तो देख लीजिए कि क्या माहौल बनती है। और जेपीएससी, ठीक है, यहाँ पे पूरा यहाँ पे कॉपी में जांच करने वाली परीक्षार्थियों की संख्या है, कौन कौन का गड़बड़ पाई गई है, और यहाँ पर भी है, ठीक है। इस तरह से धांधलीवार बड़ी ही जोरों से, इसीलिए सीजीएल परीक्षा में यदि चेक हो जाएगी तो इसमें भी गड़बड़ी पाई जाएगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट जिसमें से कई गड़बड़ियाँ मिली है, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी ली गई, उसमें से भी बहुत सारे गड़बड़ियाँ पाई गई। ये सीबीआई की तरफ से कथन। देखिए, सीजीएल की जांच जो है से सीएडी कर रही, क्या कर रही है, सीएडी कर रही है, और यहाँ पे सीबीआई कर रही है। तो दोनों में अंतर है, सीएडी और सीबीआई। सीबीआई जो होता है वह सेंट्रल लेवल का अधिकारी होते हैं और सीआईडी भी होते हैं, पर राज्य के अंतर्गत ये सब काम करते हैं। तो बहुत लोगों को सीआईडी के ऊपर भरोसा नहीं होती है, सीबीआई, इसीलिए सीजीएल परीक्षा के जितने भी परीक्षार्थी हैं वो सीबीआई की मांग कर रहे हैं। जालसाजी का नियुक्ति करने का आरोप, जांच में गड़बड़ियां पकड़ी गई है। नंबर बढ़ा करके उनको अधिकारी बना दिया गया। ये झारखंड का खेला है, इसलिए आप सभी लोग इस खेल में भागीदारी न ले तो अच्छी बात है,
क्योंकि बड़े बड़े मगरमच्छ जो है से बड़े बड़े मछलियां हैं से अब जाल में अब फंस चुकी है। तो फंसने के बाद उनको क्या होगा, अब सरकार जाने, कोर्ट जाने, हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिसके हाथ में कलम की ताकत होती है वो तलवार की ताकत से भी कहीं तेज होती है। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।